तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते जी प्रदीप जी, आपके सारी ऑडियंस को भी नमस्कार। थके हुए से लग रहे हो, क्या बात है? नहीं थके नहीं हुए। एक्चुअल में क्या है, 15 तारीख से यहाँ आए हुए हैं एंड आज 23 होगी। हाँ, 8 दिन हो गए और रात को 3 बजे सोते हैं और सुबह 8:30 उठ जाते हैं। तो उसकी मेरा वजह लगता है से कि ट्रैफिक सबसे ज्यादा इधर ही है ना? हाँ बिल्कुल, चलो भगवान का शुक्र है। वी आर लकी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस, जितने भी लोग यहाँ पे इस टेंट में भरा रहता है सारा दिन। मेरा लगता है कि रोड पे लोगों के जगह रोकने की होड़ रहती है, पर रोड से ज्यादा ट्रैफिक इधर है। देखो सर, थोड़ा तो चलो लोकेशन मैटर करती है कि थोड़ा ढूंढने में इजी हो जाए, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी है, एनिमल्स हैं, तो आप कहीं भी जाके सेटअप कर लो। मेरा ये मानना है। लोग तो एक दूसरे से पूछ के आ जाते हैं, बिकॉज लोगों को पता है कि गैरी भाई हर साल अच्छे खासे एनिमल्स लाते हैं। तो पीपल, अगर किसी को नहीं पता लगता तो वो मेरे को कॉल कर लेता है। तो सर कितने घोड़ा घोड़ी इस बार पुष्कर मेले में लेके आए थे? हर बार की तरह प्रदीप भाई टोटल 26 जानवर लाए हैं। 26? हाँ जी। तो 26 में क्या क्या लाए थे सर? 26 में सारा कुछ मिक्स था, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर देखें, कोल्ट, फिल्ली, मेल, फीमेल, सारे स्टैलियंस। और मेन हम जो हमारा एक्सपोजर देने का मकसद से 4 स्टैलियन, जो हमारे फार्म के 5 स्टैलियंस हैं, वो मेन हम 5 स्टैलियन लेके आए हैं। कौन कौन से? जैसे हम सर करमदेव की बात करते हैं, करमदेव भी लेके आए हैं ना? हाँ जी। तो इसकी पेडिग्री के बारे में बताएं एक बार प्रदीप भाई, लोगों को। करमदेव द्रोणा का बेटा है एंड द्रोणा जो है बालसमंद रॉयल स्टेबल्स में ब्रीड हुआ है। शानदार इंटू तेज रूप का बच्चा द्रोणा है, जो कि अभी मैंने 2 साल पहले सचिन भाई लगड़ को दिया। बिल्कुल। और उसका ये बच्चा है और 3.5 सवा तीन से 3.5 के बीच में होगा ये इस समय एज। और इसकी जो हाइट है वो इंडिया का, देखो बोलने को अगर 73 बोल दो, कुछ बोल दो, बट 71 इंचेस ऑन स्केल। 71 हो गया क्या? पूरा 71। अपना जब वीडियो बनाते जब 69 था शायद, तब है ना? 69 था जी। तो वो वीडियो भी हमने, आप समझो ना कि फेब में लगभग बनाया था। 8 महीने तो हो गए, 7-8 फरवरी महीने तो। 10 महीने हो गए प्रदीप भाई। जनवरी में शूट हुआ था अपना। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर अभी जैसे मंडी में मेरे को लगता है कि फुल हल्ला है करमदेव को लेकर कि भाई वो क्या, जैसे मेरे को भी लोग मिलते हैं तो प्रदीप भाई वो 11 करोड़ का घोड़ा किधर, 11 करोड़ का घोड़ा किधर? एक्चुअली प्रदीप भाई देखो, घोड़ों में कोई MRP नहीं होती और इस पे बचपन में भी अच्छे पैसे ऑफर हुए, अभी इस मेले में भी बहुत अच्छे पैसे ऑफर हुए। बट मैंने पहले भी बोला था कि इसको इतनी आसानी से नहीं देंगे, ये दिल के का बहुत करीब है। तो ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस, मैं हमेशा हर चैनल पे, अपना लोगों वाला काम नहीं है कि बंद मुट्ठी और बाद में और 11 मांग के और 5 में देना, वो ठीक है। हम ओपनली बोलते हैं 11 मिलेगा लाइफ में तो देंगे, नहीं तो सारी लाइफ अपने पास रहेगा। यानी 11 में देना है। ठीक इसी तरह जो ब्रह्मदेव है, कांटे का ग्रैंडसन है, जंगवीर का बेटा है, उसको भी लेके आए हैं। वो इससे 1.5 महीना बड़ा है करमदेव से एज में, और 68 इंचेस टॉल है, ब्लैक पंचकल्याण है। और ये दोनों घोड़ों, एक हमारा मकसद था कि हर आदमी हर स्टेट से अपने घर पे घोड़े देखने नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो किसी को ब्रीडिंग लेनी है, कवरिंग करवानी है, तो इनकी हमने 2-2 लाख रुपया कवरिंग फीस, दोनों की 2-2 लाख। बाकी इसकी सर हाइट रूम कितनी? ब्रह्मदेव की 68 इंचेस। 68। हाँ जी। तो और जा सकता है कि सर ये भी थोड़ा बहुत? यस डेफिनेटली। अभी तो दोनों के पास 2-2 साल में जाके 6 साल पे घोड़ा मैच्योर होता है प्रदीप भाई। 5 साल तो चलो मिनिमम पकड़ के चलो, अगर अपन 5 साल के हिसाब से भी देखें तो अभी 1.5 साल दोनों के पास पड़ा है। तो सर लोग जैसे अभी मंडी में मेरे को मिले, तो जैसे आपके भी पास आते होंगे, तो ये तो सवाल एक लोगों का कॉमन हो गया है कि गैरी भाई के पास इतने हाइट में घोड़े कैसे चले जाते हैं? बोले हमारे पास तो जाते ही नहीं है। बोले क्या खिलाते हैं ऐसा? देखो, ये खिलाने वाली बात यहाँ पे भी कई भाइयों ने पूछा होगा ना? डेफिनेटली हर एक को देखो क्यूरियोसिटी होती है, कोशिश होती है कि बड़ा पैदा करें। लेकिन मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट किया था कि क्या ये जो यहाँ की सैंड है, यहाँ का जो रेता है, इसमें अपन चावल उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जमीन जो है ब्रीडिंग में वो घोड़ी है, ठीक है, और जो बीज है वो घोड़ा है। बिल्कुल। जब तक अपन जमीन अच्छी नहीं लेंगे, अगर सिर्फ अच्छे घोड़े से मिलाने से अच्छा बच्चा आता तो लोग घोड़ियों पे स्पेंड ही नहीं करते और घोड़ियों की कदर ही नहीं होती। तो मेन एक्चुअल जिसने 11 महीने पेट में रखना है, सारा रोल तो ज़्यादा उसी का है। तो 70% रोल मैं समझता हूँ कि ब्रीडिंग में घोड़ी का है।
तो घोड़ी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्रीडिंग। जब तक हमारे किसान भाई या ब्रीडर भाई अच्छी घोड़ियों पे फोकस नहीं करें, अच्छी घोड़ी इन द सेंस हाइट में चाहे भला ही 60 हो, बट उसके पीछे जो पेडिग्री है, जो लाइन है, वो एटलीस्ट उसके माँ बाप दादा दादी वो तो टॉल हो, वो मजबूत होना चाहिए बार पीछे बड़ी से। अच्छी घोड़ी के बच्चे छोटे रह जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो जब ब्रीड करती है तो उसके पीछे अगर जनरेशन में किसी में ही हाइट नहीं होगी तो फिर वो आगे भी हाइट कहाँ से प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल, ये बात है। तो सर और इसके अलावा कौन कौन से घोड़े लाए हो? घोड़े प्रदीप भाई पंजाब भी लेके आए हो ना? पंजाब आया है। पंजाब का कौन है सर बाप? पंजाब दिलबाग रनिया का बेटा है, और कल इसका बड़ा भाई गोल्डन रॉक यहाँ पे दोबारा फर्स्ट आया है रिंग के अंदर। हाँ जी, अपने को आपको पता है सबको कि रिंग का इतना शौक नहीं है, हमें ब्रीडिंग का ही मेन अट्रैक्शन रहती है और एक्सपोजर मेले में ही रहता है हमारा। इसकी भी हमने लाख रुपया कवरिंग फीस पंजाब की। यस, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। 3 घोड़ियाँ तो यहाँ मेले में हाँ मतलब कवर होके गई, एक परसों सुबह आ रही है, तो बच्चे बहुत अच्छे दे रहा है। तो इसकी हमने ये उनसे कोई कम नहीं है, अगर देखा जाए इसकी हाइट भले ही उससे उनसे कम होगी, 66 है, बट 66 के भी घोड़े आज अवेलेबल नहीं है, बहुतों के पास में है ही नहीं है। यस, तो हमने वेरिएशन देने के लिए क्या करा है, इसकी फीस लाख रुपया रखी हुई है, और बार बार अगर अपन अप एंड डाउन करें तो पब्लिक भी थोड़ा कंफ्यूज रहती है कि कितनी है कितनी नहीं है। ठीक इसी तरह जो चौथा घोड़ा है वो रुद्राक्ष लेके आए हैं हम। बिल्कुल, रुद्राक्ष जो है डिफरेंट सी लाइन का है, सुल्तान का ग्रैंडसन है, मृत्युंजय का बेटा है, और मदर इसकी तक्षशिला नाम की घोड़ी महेश भाई पटेल बहुत फेमस ब्रीडर थे, रोड एक्सीडेंट में ही पास्ट वे। उनके भाई धर्मेंद्र भाई साहब अभी घोड़ों का शौक बढ़ा रहे हैं अहमदाबाद में, तो उनके घर पे ब्रीड हुआ है तक्षशिला अजमेरी वाला गिरनार घोड़े की इसकी मदर थी, और बड़ी हाइट की 64 की घोड़ी। तो सर आपके पास में जैसे ये 1-1.5 साल तो हो गए इसको रुद्राक्ष को? बिल्कुल जी बिल्कुल। कितनी क्या घोड़ियां मैटिंग कर दिया आपके पास? एक्चुअल में क्या होता है, मैंने वहाँ पे ज्यादा नहीं करवाई, कोई 20-22 घोड़ियां मिलाई होंगी। जब आपके पास जैसे मेरे पास टोटल 7-8 घोड़े हैं ना स्टैलियन, बिल्कुल, तो इतने नंबर ऑफ स्टैलियंस में कोई ना कोई थोड़ा ऊपर नीचे रह जाता है, जो ज्यादा पहलवान होता है वो दूसरे को थोड़ा डोमिनेट कर लेता है। तो पर उसने जैसे अभी उसके रिजल्ट आए, अभी साल के बाद बच्चे आने शुरू हो गए, लोगों ने देखे, उस हिसाब से अभी उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हमने 64.5 हाइट है उसकी, और कई शोज विनर है, 10-11 शो जीता हुआ है हम हमारे लेने से पहले से ही, और इसकी हमने फीस 51,000 रखी है। उसका कारण मैं फिर बार बार क्लैरिफाई कर रहा हूँ, सिर्फ लोगों को एक वैरायटी देने के लिए। अगर सबकी एक जैसी सारे टेस्ट मिलते रहे, यस, तो आदमी जिसका जैसी पॉकेट अलाउ करे वैसे घोड़े, क्योंकि मेरे लगता है हर आदमी 2 लाख रुपए नहीं दे सकता। बिल्कुल सही है जी, इसीलिए लाख वाली ऑप्शन भी रखी है। फार्म पे 75,000 वाले भी 2 घोड़े हैं, ब्लैक में एक है, एक कुमैत में एक है, तो हर तरह का हमने फी चार्ट रखा है, जैसे घोड़े से मिलाना चाहे आदमी। तो सर कैसा रहा इस बार पुष्कर मेला? मेरे को लगता है पिछली साल लगा नहीं, लोग इंतजार बड़े दिनों से कर रहे थे, और हर ब्रीडर मेरे को लगता है इस मेले का इंतजार करता है, तो कैसा रहा इस बार? प्रदीप भाई बिल्कुल करता है, मैं तो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, और पिछले साल भी नहीं आना हुआ, उसके पिछले साल भी पंजाब में इलेक्शन थी, तो उस साल भी मेरे तो 2 पुष्कर मेलों का, यानी 21 में भी नहीं आए थे? नहीं जी नहीं, मैं तब सिर्फ 2 दिन के लिए अशफ पृथ्वी का शो, उसमें जजिंग के लिए आना पड़ा। पृथ्वी भाई अपने बड़े भाई हैं, उनका दबाव था कि आओ ज़रूर, तो 2 दिन के लिए आया था, घोड़े नहीं ला पाया था। तो हमें तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा गैप आ गया, तो इस बार हम सारा वो हमारा अभी जाके मन खुश हुआ है कि आराम से मेले का आनंद ले रहे हैं हम लोग। तो सर कितने बच्चे वगैरह या घोड़ी वगैरह मेले में सेल की है? क्योंकि मेरे को लगता है कि लोगों को ये बहुत फिक्र रहती है कि गैरी भाई ने क्या बेचा। चलो अच्छी बात है, देखो आजकल तो लोग कई बार अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, अगर हमारे बारे में इतने फिक्रमंद हैं तो दैट्स गुड। जैसे मंडी में 2-3 जगह मैं गया, बोले प्रदीप भाई गैरी भाई ने बेच दिया वो 2-3 करोड़ का माल। मैंने वो तो गैरी भाई बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो 6 एनिमल अभी दिए हैं प्रदीप भाई, और बाकी 4-5 का चल रहा है, तो आई थिंक कि यहाँ हमारे 10 एनिमल्स हो जाएंगे, और 10 इज़ अ क्वाइट गुड नंबर। मैं
बाकी हमारे इस बार जो हम स्टॉक लाए हैं दिखाने वाला ज़्यादा है, सेल वाला कम था। बिल्कुल। तो वो 6 हमने दिए हैं अभी तक। तो सर लोग बच्चियों को ज़्यादा ले रहे हैं कि बच्चों को, यानी कैसा क्या बच्चों की है? थोड़ी सी इंक्वायरी कम है, हाँ। सबको बच्चियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है और बच्चियाँ घोड़ियाँ खूब सेल हो रही हैं, बहुत अच्छा प्राइस ऑफर हो रहा है। मतलब मैं कहूँगा कि ये मेला वाकई में ही क्योंकि गैप हो गया मेले में, पंजाब में भी मेले नहीं लगे, तो आज बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो सर आप इतनी साल से जैसे मेलों में आ रहे हो, हाँ जी। तो बिजनेस पिछली बार ज़्यादा हुआ कि इस साल ज़्यादा हुआ? देखो पिछली बार मेरे को याद है सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ था जब नोटबंदी हुई थी, तो उस साल 19 जानवर सेल किए थे हमने पुष्कर मेले से। यस। हाँ। तो लोगों को अपना वो पुरानी करेंसी एडजस्ट करवानी थी तो उस हिसाब से बाकी ठीक है, 10-12 जानवर हर बार सेल हो जाते हैं। और थोड़ा मेरा क्या है ना, मैं एडमिट करता हूँ कि मेरे से सौदेबाजी नहीं होती। मेरे को अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने ये चीज़ 20 लाख की देनी है, तो अगला बोलेगा नहीं जी आप देने वाला प्राइस बताओ। मैं एक बार अगले को पूछता हूँ कि फाइनल, कहता फाइनल, तो मैं बोलता हूँ 15, पर लेकिन लोगों को आदत है वापस फिर 8 से शुरू करने की। वो बाकी जगह वो वैसा ही करते हैं ना, इसलिए। यस, इसलिए तो मेरे कई डील्स इसी वजह से रह जाती हैं। कोई बात नहीं, बट लोगों को ये धीरे धीरे सीखना होगा कि हर आदमी ऐसे धंधा नहीं करता कि 20 मांगा और 10 में दे दिया। अपन पहले ही उतना मांगते हैं। एक बार 2 क्वेश्चंस रहते हैं कि आस्किंग प्राइस या बॉर्डर प्राइस। बिल्कुल। तो आस्किंग प्राइस है तो ये डिमांड है और फाइनल प्राइस है तो ये है। तो मैं कहता हूँ कि भाई उसके बाद बार्गेन मत करा करो, पर ह्यूमन नेचर है, लोग करते हैं तो डील्स रह जाती हैं, हो नहीं पाती कई बार। तो ये मैसेज भी है आपके वीडियो के ज़रिए कि भाई मैं दूसरे ट्रेडर्स वाला काम अपने पास नहीं है, जो जब बॉर्डर प्राइस बता दिया तो दैट मीन्स बॉर्डर प्राइस। तो सर एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगा। हाँ जी। कि जैसे मंडी में मैं बहुत सी जगह गया, हाँ जी। तो लोग जैसे नहीं होता कि गली में कोई किसी का बच्चा डॉक्टर है, हाँ जी। तो वो कहता है कि भाई ये वो डॉक्टर साहब का बच्चा, उससे पूछना डॉक्टर कैसे बनोगे। हाँ जी। तो लोग कहते हैं कि हमारे को गैरी गिल बनना है, तो वो कैसे बना जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी बन सकता है जी, ये दिस इज़ नो बिग डील। मैं कह रहा हूँ आदमी, लोगों ने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर कर लिया, चांद पे चले गए, ये तो दिस इज़ ये मतलब बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, मेहनत लगती है। और जानवर प्रदीप भाई, मैं आपको सीरियसली आपकी वीडियो के ज़रिए सबको बोलना चाहता हूँ कि अगर कलेक्शन करनी है तो आप सियाने बन के, समझदार बन के कभी नहीं कर सकते। ठीक है, समझदार बनोगे तो जानवर आपके हाथ से छूट जाएगा, रह जाएगा। आप 4 लाख के पीछे छोड़ दोगे, 2 के पीछे, 5 के पीछे। बेवकूफ़ बन के ही जानवरों की कलेक्शन की जाती है। जब लेना होता है तब कई बार अपनी समझ से ऊपर प्राइस देना पड़ता है जस्ट फॉर दी गुड कलेक्शन, पर वही जानवर लेने के बाद वही सस्ता लगने लग जाता है। ये कभी भी ये ह्यूमन नेचर है। सारे आप ट्राई करके देखना, अपन अपनी समझ से बाहर होके 2 वाली चीज़ 2.5 में ले लेते हैं, 20 वाली 25 में ले लेते हैं, पर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, वो कभी महंगी नहीं रहती। तो सर मंडी में सबसे महंगा जानवर कितने का बेचा? ये मेरा नहीं है, लोगों का सवाल है। बड़ा डिफिकल्ट सवाल है जी, ये रहने ही दो, क्योंकि रीज़न बीइंग मैं मेरे को प्राइस बताने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसने लिया है कई बार अगले को इशू होता है, तो लेट इट बी। पर बहुत अच्छी प्राइस में बेचा है, मैं ये कह सकता हूँ कि रिकॉर्डेबल प्राइस में, जितने में लोगों ने बड़ी घोड़ी नहीं बेची होगी उतने में बच्ची बेची है। गाड़ी के बराबर बेची होगी सर? नहीं, इतना भी नहीं, इससे कम थोड़ा। क्या पता, अभी 2 दिन और बाकी हैं, आज फिगर दे दूं, कल को वही रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए तो फिर जनगणना में वो जुड़ नहीं पाएगा यो। बिल्कुल। तो बाकी सर मेले में जैसे भी आए हो, तो कितने दिन और रुकने वाले हो मेले में भी? देखो ये इलेक्शन टाइम चल रहा है, बाहर हर जगह पे नाकाज एंड ऑल दैट, तो घोड़े भी जाने हैं, ट्रक्स को भी रोकते हैं, बड़ी परेशानी आती है। तो हमारा मन है कि 25 तक रुक के और 26 को सुबह निकल जाए। तो सर जैसे अभी आए होगे, तो मेरे को लगता है कि मेले में घोड़े लेके आना कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल। तो कितना क्या स्टाफ और कैसे क्या मैनेजमेंट रहता है मेले में? मेरे साथ यहाँ पे ना जी एक्चुअल में 5-6 छोटे भाइयों की टीम है, जो मतलब सारे मेरे साथ हैं, तो उनकी वजह से मेरे को बहुत इजी हो जाता है। ये सारा जितना आप टेंट्स में पैडॉक्स देख रहे हो, ये सारा बंटी भाई ने मेरे आने से पहले अरेंज करवाया। अच्छा, ये मेले के लिए ही स्पेशल बनवाया होगा? यस, इसको यहीं अजमेर में ही छोड़ देंगे, और मेरे आने से पहले इंस्टॉल्ड था सब कुछ, तो बहुत इजी हो जाता है। हमने तो बस यहाँ से एनिमल्स लोड करने हैं और उधर को रवाना, और वहाँ से लोड किए इधर आ गए,
तो लोडिंग में ही टाइम लगता है। जो मेरे को लगता है पैडक में कि सर क्या आराम रहता है घोड़ा घोड़ियों को। पैडॉक में रूम जैसा एटमॉस्फेयर हो गया ना जी, कोई बांधना नहीं है, कुछ नहीं है, घोड़ा बैठना है अपने मर्जी से, उसको रोल करना है, रोल कर लेता है, अपनी थकावट उतार लेता है, रात में आराम कर लेता है। तो मतलब एक बांध के अपन घोड़े को रखें तो डेफिनेटली वो कंफर्ट नहीं मिलेगा जो एक खुला जानवर फ्रीली मूव कर सकता है। और पैडॉक्स भी छोटे नहीं है, 14 बाई 14 के हैं, तो एक रूम साइज का हमने जगह दी है इनको। बाकी सर आप जो लोग मंडी में नहीं आ पाए या जो लोग आए या फिर उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? अभी भी कह रहा हूँ सबको, रिक्वेस्ट करता क्योंकि बहुत सारी डीलें मैंने देखा मंडी में खाली सिर्फ 50,000 10,000 या लाख रुपए की वजह से लोगों ने वो घोड़ी छोड़ दी, फिर वो वही घोड़ी जो 4 में ले रहा था ना लोगों ने 8 में उसको बेची। बिल्कुल बिका जी। मैंने पहले बोला है आपको कि सियाने बन के जानवर नहीं लिया जाता, कई बार अपनी समझ से ऊपर भी जाना पड़ता है। आप सिर्फ एक चीज़ नोट करो कि अगर आज ये एक कोई जानवर है जो आपके मन में उतर गया, वो किसी दूसरे में भी उतरेगा। और जानवर वही होता है, बाइंग कैपेसिटी अलग होती है, प्लस जैसे वो ग्रो करता जाता है टाइम के साथ उसका वैसे ही अमाउंट बढ़ता जाता है। तो जानवर जब लेना है, जब पसंद है, फिर उसको 2 लाख 2 लाख 5 लाख के पीछे मत छोड़ो। अगर कोई आपकी बड़ी डील है तो उसको मैच्योर कर देना चाहिए। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मेरे को लगता है कि फार्म वाला इंटरव्यू हम नहीं ले सकते, फार्म वाला इंटरव्यू अलग रहता है, मेले का मजा अलग रहता है। थैंक यू सो मच। आपके हमेशा आपके वीडियोस के ज़रिए सारे भाइयों से प्यार मिलता है। लोग यहाँ पे आके खूब कहते हैं कि प्रदीप भाई की वीडियो देखते हैं जी, हम आपको देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ द मेन अर्निंग। लोगों को बेशक लगता हो कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ गहरी महंगा बेचता है, वो महंगा बेचना एक मजबूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज कोई घोड़ी 10 में दे देता हूँ और कल जब मैं खुद लेने जाऊँ मेरे को 20 और उसमें डालना पड़े पास से, तो वैसी बेचने का क्या फ़ायदा? ठीक है ना। तो ये ऐसा प्राइस आना चाहिए कि अगर वैसा जानवर हम लेने भी जाएं तो कुछ पैसा भी हमारे पास सेव ऑन हो जाए और वापस ऐसा एनिमल भी ले पाए, तभी बेचने का फायदा। सर कभी कभार ऐसा होता भी होगा ना, जैसे कोई घोड़ी के लिए आपने डायरेक्ट फोन कर दिया तो आदमी ने रेट अलग बताता होगा, और दूसरा अगर फोन करता होगा तो रेट अलग बताता होगा। करते हैं लोग, पर हमारे यहाँ पे लोग ऐसा भी ट्राई करते हैं। ये तो जब मैं करता हूँ तो मेरे साथ होता है, और वाइस वर्सा जब लोगों को मेरे से लेना होता है तो लोग कई बार कोई दलाल, कोई वैसे हमारे ब्रोकर भाइयों को भेज के भी ट्राई करते हैं। पर अपनी आदत है शुरू से कि चाहे पंजाबी में कहावत है, चाहे राजा भोज चाहे गंगू तेली, चाहे अमीर या गरीब कोई भी आए, हमारा रेट एक जैसा रहता है। तो हमें इसलिए कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है, बट जनरली लोग करते हैं ऐसे। लोग बोलते हैं गहरी भाई का शाम तक का रेट अलग रहता है, अगर लेट हो गया आदमी तो दूसरे दिन रेट चेंज हो जाता है। देखो अब यहाँ पे कई एनिमल्स लाने का कारण ये है, वो ग्रोइंग स्टेज में है, यहाँ पे फोकस ज़्यादा दिया जाता है, आदमी ज़्यादा है, इनकी मालिश ज़्यादा होती है, इनको खाने पिलाने के लिए ज़्यादा दिया जाता है, राइट। तो मतलब केयर ज़्यादा होती है। तो अच्छे, आज कोई बच्चा है मान लो, कल को वो 1 इंच बड़ा दिखा रहा है अपने आप को 10 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस हो जाता है कई बार कंडीशन के हिसाब से, उसके एटीट्यूड के हिसाब से हो जाता है। ये तो हमेशा ऑन स्पॉट, तो आज अभी टाइम का है पैसा, पेमेंट ऑन दी, मतलब प्राइस ऑन दी स्पॉट है। हो सकता है कल को देने का मन ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू प्रदीप।